हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को नमस्कार। बहुत दिन के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं और आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आपके बीच आज जो मेरे हाथ में ये क्वेश्चन शीट देख रहे हैं, ये आपका 10वीं क्लास का है और ये फर्स्ट सीटिंग में जो पेपर हुआ था वो क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में सारे ऑब्जेक्टिव को हम 1 से लेकर के 100 तक बड़ी सटीक आंसर जो आपको करेक्ट पूरा का पूरा होगा, सभी क्वेश्चन को हम व्याख्या के साथ डील करेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव का एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आप सब्जेक्टिव मिला लीजिएगा किसका कितना आंसर है। हम लोग बिना समय कमाए शुरुआत करते हैं। विशेष बात अगले वीडियो में किया जाएगा। बहरहाल अभी शॉर्ट हम लोग आंसर देखते चलेंगे, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है कि कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए हर में, ना कि अंश में, हर में केवल 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। ये सीरीज ए है, इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप आगे में क्वेश्चन रख लेना। मेरे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं कि हम बोर्ड पे आपको क्वेश्चन थोड़ा ला के बताए, तो थोड़ा फास्ट में आप रखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आप अपने पास क्वेश्चन पहला रख लेना, सीरीज ए का पहला ऑप्शन को अगर देखते हो ना, तो ये है आपका 14/2 की पावर 0। जब ये नीचे में 3 आया तो होगा ही नहीं शांत। पहला ऑप्शन बोकस है पहला का। दूसरा ऑप्शन भी बोकस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 5 और 7 आ गया, एक्स्ट्रा आ गया ना। तीसरा भी बोकस चला गया क्योंकि 3 आ गया। चौथा ऑप्शन आपका पहला का डी सही होगा। क्यों? क्योंकि नीचे में 15/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 है, तो केवल 2 और 5 का अगर फैक्टर आता है वो क्या होता है आपका सही, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करूं, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए, आपको ये बताना है कि p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के फॉर्म में इसको लिखना है। कौन सा क्वेश्चन को? 0.505 को। हम लोग जानते हैं जब भी इस दशमलव को उड़ाते हैं तो नीचे क्या पड़ता है? जीरो पड़ता है। कितना जीरो पड़ेगा सर? 3 को। 3 टा डाटा है तो 3 टा जीरो पड़ेगा ना। और जब इसको काटो, अगर 5 से काटेंगे तो 5 का है 5, फिर जीरो का जीरो, 5 का है 5, और इसको काटोगे 5 से तो 5 दूना 10, यानी अपना आ गया 101/200। अगर 200 को तोड़ोगे, 101/200 को अगर तोड़ोगे तो हम लिख सकते हैं 100 गुने 2। और छोटा फैक्टर करते शॉर्टकट में, 100 को कैसे तोड़ोगे? 2 दूना 4 पंचे 20, है ना। 2 दूना 4 पंचे 20, हमको 100 लाना है। 20 पंचे 100। ये दो पहले वाला है तो ये दो यहाँ दे दो, यानी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ एक देना पड़ेगा। 101 बटा क्या गो दो है? 2 गो 2 यहाँ है, एगो 2 यहाँ है, यानी 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। देखिए एन के जगह आपको कितना लेना है? क्वेश्चन में एन है ना, तो 2 के पावर एन के जगह कितना देना है? 3, और एम के जगह कितना देना है? 2। ये ऑप्शन नंबर आपको डी में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का हो जाएगा आपका डी। वही क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है कि भाग एल्गोरिथम से आप बताइए, जैसे कि आपका ए बराबर हम लोग जानते हैं बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जिसमें आपको बी का मान दिया हुआ है 4। बी का मान 4 है और क्यू का मान दिया हुआ है 5 और शेषफल का मान दिया हुआ है 1। 5 का 20 है, कितना आ गया? 21। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें 21 आ रहा है जब बनाओगे इस पर। बाकी डिटेल से आपको हर चैप्टर का हम वीडियो बनाए हैं और जो बाकी वो वीडियो आपको बना के बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा में आएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। किसका शून्य ज्ञात करना है? जैसे कि 2x² माइनस 4x प्लस 6, इसका शून्य ज्ञात करना है। दो तरीके से शून्य ज्ञात कर सकते हैं, तो गुणनखंड फैक्टर विधि से ज्ञात कर लो। इसको हम पोलिनोमियल यानी पीएक्स मान लेते हैं। जब पीएक्स का मान हम क्या मान लेते हैं? 0, तो शॉर्टकट में हम इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। जब इसको गुणनखंड करोगे तो 6 दूना कितना हो गया? 12, और उस 12 के रिलेशन से 4 लाना। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 2x² माइनस 6x, माइनस 6x में से कितना x जोड़ेंगे तो आपको 4 आ जाएगा? कहो 2x जोड़ेंगे और प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में से, हाँ क्वेश्चन में प्लस 6 नहीं है, क्वेश्चन में माइनस 6 है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या है आपका? माइनस 6 है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। 2 ले लिए, x ले लिए कॉमन, तो सिर्फ x बच गया। 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। यहाँ क्या कॉमन हो रहा है? x तो कॉमन होगा नहीं, केवल 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। एक बार बाहर बाहर वाला डाटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2, और दोनों अंदर वाला डाटा को एक बार लिख देंगे x माइनस 3 बराबर 0। 2x प्लस 2 बराबर 0 है तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस 2। 2 से 2 काट दोगे, x बराबर आ गया -1, और x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर हो गया आपका 3। यानी अपना कितना शून्य निकला है? एगो में -1 है और एगो 3। यहाँ तो कहीं कोनो ऑप्शन में देखिएगा एगो -1 या 3 लिखा रहेगा, नहीं तो इसी को उल्टा करके आपको 3, -1 लिखा रहेगा। ये कहां पर है? कौन ऑप्शन में है? तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा -1, 3। ये क्वेश्चन हो गया आपका चौथा। वही हम पांचवा नंबर क्वेश्चन की बात करें, ये बनाना नहीं, आप आंसर देख लेना इसका। पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है
कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसका गुणांक दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसका घात क्या है। घात होने के लिए सबसे पहले इसको इजी करना पड़ेगा अर्थात सरल करना पड़ेगा। जब एक्स स्क्वायर को x3 से गुना करोगे तो x की पावर कितना होगा 5, क्योंकि समान बेस रहने पर पावर क्या होता है जुड़ता है। बाकी अब जो भी आप इसको गुना भाग करोगे इसका डाटा छोटा रहेगा। जिस फैक्टर का घातांक ज्यादा होता है उतना ही घातांक माना जाता है। तो इसका घात कितना आ रहा है 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन में आपको 5 दिया होगा, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर वही हम 6 की चर्चा करें कि 6 में क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद होने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को घात पे ध्यान देना पड़ेगा। घात माइनस में होना चाहिए, घात बट्टा में होना चाहिए, घात पूर्णांक में नहीं होना चाहिए, घात रूट में नहीं होना चाहिए, सिंपल घात होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए सॉरी। तो बहुपद बोला है, कौन बहुपद नहीं है। अगर छठा की पहला ऑप्शन में देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 ये बहुपद है, इसका घात माइनस में नहीं है। वही दूसरी ऑप्शन को देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन में है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तीसरा ऑप्शन है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 4। वही चौथा ऑप्शन की बात मैं करूं तो चौथा ऑप्शन में है एक्स प्लस 4/x, क्योंकि नीचे वाले एक्स को जब ऊपर ले जाओगे तो एक्स प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1। जब ये घात आपका निगेटिव में चला जाता है, माइनस में चला जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका बहुपद ये नहीं होगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की चर्चा करूं, थोड़ा फास्ट है क्वेश्चन नंबर, जब हम 7 की चर्चा करेंगे तो 7 नंबर में पूछ रहा है कि अगर किसी द्विघात बहुपद का शून्यक 2 है, 7वां नंबर में ध्यान देना, एक शून्यक दे दिया 2 और एक शून्यक आपको दे दिया -2, तो इसमें पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। याद रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस, हम अल्फा की जगह 2 दे देंगे और बीटा की जगह -2 दे देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, यानी अल्फा जगह 2 दे देंगे और बीटा की जगह -2 दे देंगे। देखो 2 में से 2 अगर घट गया तो कितना हो गया डाटा 0, यानी एक्स स्क्वायर इसका, यानी ये हो गया 0 गुने एक्स, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ -4। देखा जाए तो आपका सीधा सीधा ऑप्शन किस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4, तो आपको बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है एक्स स्क्वायर -4, ये आपका उत्तर हो जाएगा बी 7वां नंबर में। अभी डिटेल से आपको क्या बताएं, जब वीडियो चैप्टर वाइज चलेगा तो उसमें आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर मैं 8 की चर्चा करूं, 8 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, आप लोग भी पेज पलटिए। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन की टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10, इसमें बोल रहा है कि शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा। हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a, और ये फॉर्मूला का -b का वैल्यू कितना ले लेंगे 7 और a का वैल्यू नहीं कुछ होता है, यहाँ पर फैक्टर कितना लेंगे 1, यानी -7/1 को हम -7 लिख सकते हैं। तो ये सी नंबर ऑप्शन में 8 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। वही क्वेश्चन नंबर हम 9 की चर्चा करें तो 9 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू फिर माइनस दे दिया आपको साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा। सबसे पहले तो आप वैल्यू बैठाइए। साइन 30 का मान आप लोग जब टेबल से रटे होंगे, साइन 30 का मान होता है √3/1/2 होता है, और कॉस 30 का मान होता है √3/2 माइनस फिर कॉस साइन 60 में जाइएगा तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है, एक मिनट मार्कर का ढीला हो गया थोड़ा पकड़, हाँ cos 60 का मान होता है आपका 1/2, यानी 1/2 प्लस √3/2 प्लस माइनस ये हो जाएगा -√3/2 प्लस माइनस -1/2। ये √3/2 से √3/2 कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, आपका आंसर आया 0। मिलाइएगा ऑप्शन, किस में आपका 0 आता है 9 का, 9 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। वही 10वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा किया जाए तो बोला जा रहा है कि k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का शून्य का आपको -4 दे दिया है, तो आपको बोल रहा है कि दूसरा शून्य क्या होगा। स्वाभाविक है, नहीं सॉरी, इसमें पूछा जा रहा है कि आपका के का मान क्या होगा, के का मान निकालना है। जो शून्य दिया है ना वो डाटा इसमें पुट कर दो, शून्य के बराबर कर दो, अर्थात हम ये शून्य का आपको -4 दिया, यानी एक्स का मान 1 -4 दिया, यहाँ हम लिख सकते हैं के माइनस, क्वेश्चन में -1 है तो -2 और x की जगह चिपका दो आप -4 का होल स्क्वायर प्लस k का मान निकाला, लेकिन x का वैल्यू कितना दिया आपको -4 प्लस 1 बराबर में 0 करना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्या पूछा जा रहा है शून्य, तो शून्य का बराबर करना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में बनाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, अभी ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा शॉर्ट टाइम लेने का हम कोशिश करेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं k-1 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 16, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस आपको 4k और प्लस 1 बराबर 0।
16 को अगर के से गुना कीजिएगा तो 16 के माइनस 16 माइनस 4 के प्लस 1 बराबर 0। देखो 16 को के में से 4 को के हटा दो तो कितने के हो गया 12 के, माइनस 15 बचा क्योंकि 16 में से एक हट गया तो माइनस 15 को उधर ले जाओगे तो किस में चल जाएगा वो प्लस 15, यानी के का वैल्यू हो जाएगा 15 बट्टा आपका 12, काटोगे 3 से तो 5 तिया 15 4 तिया 12, यानी देखा जाए तो 5 तिया 15 4 तिया 12, 5 बट्टा 4 देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। कैमा नंबर क्वेश्चन का 10 का होगा आपका बी। वही 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उनको थोड़ा देखेंगे। 11 नंबर में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है। बोला किस बहुपद का बहुपदों के शून्यक 3 और -10 है। एक शून्यक दिया 3 है और एक दिया है -10। आपको बहुपद का चुनना है। हम लोग जानते हैं बहुपद का अगर शून्यक 3 -10 दिया इसका मतलब अल्फा का मान 3 मान लेंगे और बीटा का मान -10 मान लेंगे। अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालिएगा तो 3 प्लस इंटू -10 बराबर ये हो जाएगा आपका -7। वहीं अल्फा डॉट बीटा निकालिएगा तो 3 गुने -10 बराबर हो जाएगा -30। और हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र जानते हैं क्या होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। भूलना नहीं है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना लाए तो -7 लाए और ये एक्स अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना लाए -30, यानी इसको पूरा तोड़िएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7x और ये प्लस माइनस हो जाएगा -30। ऐसा ऑप्शन देखिए कहीं पर होगा एक्स स्क्वायर +7x -30, ये ऑप्शन आपको ए में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 11वां नंबर क्वेश्चन था। वही हम 12वां नंबर क्वेश्चन की चर्चा करें तो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 12 में पूछ रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 दिया है। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है सर कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिया है और शून्यकों का गुणनफल -2 दिया है। -2 का मतलब हो गया अल्फा डॉट बीटा बराबर -2 दिया है। यही डाटा को हमको इस सूत्र में बैठाना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, यानी यहाँ पर हम बैठा सकते हैं 3x और ये फॉर्मूला में प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू -2 है तो इसको हम यहाँ पे -2 लिख सकते हैं, अर्थात ये हो गया एक्स स्क्वायर -3x प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2। ऐसा ऑप्शन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में किसमें आ रहा है आपका ऑप्शन ए में आ रहा है, तो उत्तर ए आपका क्या होगा सही होगा। वही क्वेश्चन नंबर हम 13 की चर्चा करें। 13 नंबर में क्या करा है कि px बराबर, वाह, px बराबर दिया है x के पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 और qx का मान दिया हुआ है x+2। आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इससे आपको इसमें भाग देना है। भाग देने के उपरांत इसका भागफल का घात क्या होगा। किसी भी बहुपद का घात सबसे ज्यादा घात होता है, अर्थात जब हम x+2 से x के पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 में भाग देंगे तो x के पावर 4 पुराने के लिए इस x में कितना x से गुना करना पड़ेगा, x के पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर हम x के पावर 3 से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x के पावर 4। बाकी आगे की क्या कहानी आप समझ जाइएगा। ये बहुपद जो यहाँ पर बनेगा भागफल का, ये भागफल के बहुपद में कितना आपका भागफल आएगा, सबसे ज्यादा घात तो 3 ना आ रहा है। तो ऑप्शन देखिएगा आप 13 नंबर में बी उत्तर में आपको क्या दिया हुआ है 3 दिया होगा। ये भागफल का मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा 3, तब बी उत्तर आपका क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान रखिएगा कि x+2y और प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है और एक दिया आपको 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। इसका पूछा है कितना हल होगा, ऑप्शन में आपको पूछा है कितना हल। सबसे पहले हम a1 बटा a2 निकालेंगे। a1 का वैल्यू यहाँ नहीं कुछ तो 1 देंगे और a2 का वैल्यू 3 है। वहीं b1 बटा b2 निकालोगे तो b1 का वैल्यू कितना है 2 है, b2 का वैल्यू कितना है 6, काट के ये भी आपका 1 बटा 3 आ जाएगा। और c1 बटा c2, c1 का वैल्यू 3 है और c2 का वैल्यू कितना है आपका 9 है, 9 को काटोगे तो 1 बटा 3। देखा जाए तो तीनों आपका a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तीनों का तीनों बराबर तो हम कह सकते हैं कि इसका कौन सा हल होता है, अनेक हल होता है। कौन सा हल देंगे, अनेक हल होगा। ये क्वेश्चन नंबर किस में आ जाएगा अनेक हल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन का। वही 15 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करूं तो 15 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दोरैखिक समीकरण को लेखा चित्र यदि समांतर हो, जैसे मान लीजिए कि ये अपना y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये x है, x डैश है, y है, ये y डैश। ज्यादा ड्राइंग नहीं करेंगे, अभी टाइम पास हो जाएगा ना। बोला समांतर है, अगर ये ग्राफ इधर गया ये ग्राफ इधर गया, दोनों का दोनों समांतर है तो कहीं कट भी नहीं कर रहा है। जब कहीं नहीं कट रहा है तो हम कह सकते हैं इसका कोई हल नहीं होगा। अर्थात ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 का, लेकिन ये c1 बटा c2 का बराबर नहीं होगा। अर्थात ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी उत्तर, क्वेश्चन नंबर 15 का डी। वहीं 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है और से पढ़िएगा।
और रैखिक समीकरण क्या दिया है? रैखिक समीकरण अपना 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है? 7x प्लस 6y। लिखिएगा सही से आप लोग, 7x प्लस 6y और माइनस 9 बराबर 0। इसका पूछा जा रहा है कि रैखिक समीकरण में युग्म संगत है या संगत। संगत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो एक हल दे या अनेक हल दे या पांचों हल दे या हजारों हल दे, कोई ना कोई हल दे। और हल होने की दो ही कंडीशन है। जब आपका कंडीशन a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, ऐसे केस में आपको हल देता है। और जो हल देता है वो क्या होता है? संगत होता है। वहीं a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 और बराबर हो c1 बटा c2, ऐसे केस में भी क्या होता है? आपका कोई ना कोई हल देता है। एक ही नहीं बल्कि ऐसे केस में आपको अनेक हल, जिस केस में आपका हल देता है वो संगत होता है। हम लोग ज्ञात करते हैं। ये हो गया अपना 5/7। ये क्या निकाले? a1 बटा a2। वहीं b1 बटा b2 की बात करो तो यहाँ -4 है और यहाँ 6 देंगे काट खोट के, ये 2/3। दोनों देखने में बराबर नहीं लग रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं किस केस को फॉलो कर रहा है? इसको फॉलो कर रहा है। और जब इसको फॉलो किया तो आपका हल दिया। कितना हल दिया? एक हल। एक हल को हम लोग असंगत अद्वितीय हल भी कहते हैं। तो ये आपको आ जाएगा संगत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए। वही 17 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करूं तो 17 में पूछा क्या जा रहा है? 17 में पूछा जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, क्या नाम है बाबू? 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 दिया है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग बचपन में सीखे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप a प्लस बी को अल्फा प्लस बीटा मान लो, अर्थात शून्यकों का योगफल मान लो। शून्यकों का योगफल होता क्या है? माइनस बी बटा ए। ये क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का मतलब हो गया, ये तो फॉर्मूला का माइनस है, और बी का वैल्यू कितना लेंगे इस क्वेश्चन में? 5 है ना। 5 -5 लेंगे बट्टा में ए का वैल्यू कितना लेंगे? 3। इसका क्या करो? होल स्क्वायर कर दो, बराबर में फिर क्या कर दो, यानी सीधा से समझो ये अल्फा प्लस बीटा है, शून्यकों का योगफल निकाल रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर बराबर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो हमको निकालना ही है। अब प्लस 2 गुना अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू होता है सी बटा ए। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। वैल्यू क्या पुट करेंगे सर? बी का मान कितना है? -5। आई वाला माइनस 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 मिलके क्या हो गया आपका 5। अब बटा ए का वैल्यू कितना है? 3। स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। हमको तो ये वैल्यू लाना ही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और 2 गुने सी बटा ए। सी का वैल्यू कितना है? 2 और ए का वैल्यू कितना है? 3। 5 कितना हो जाएगा? 25। 3 तिया 9। ये 2 दूना कितना हो गया? 4। 4/3 इधर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव साइन के कारण। और इधर बच गया अपना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 9 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 9। ये हो जाएगा 25। 3 तिया 9 यानी 4 तिया 12। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 25 में से 12 गया आपका 13/9 आ रहा है। किसका? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आंसर किसका हो? 13/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा गौर से देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा समय दिए 1-2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपको? कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, क्या नाम है उसका? 2x² माइनस 7x माइनस पी बराबर 0। इसका एक मूल आपको दिया हुआ है। एक मूल का मतलब हो गया कि अल्फा का मान आपको दिया हुआ है 2, तो आपका पी का मान पूछा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन एक बार पिछले ऑब्जेक्टिव में पूछा है, अभी जस्ट हम लोग बनाए हैं। आप अल्फा का वैल्यू, या अगर ये अल्फा का वैल्यू आपको 2 दिया, एक शून्य दिया, हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा की जगह क्या चिपका दोगे? 2। हमको बीटा का मान पूछ रहा है, या सॉरी पी का मान पूछ रहा है ना, तो इसमें पी का मतलब सी के फॉर्म में आ रहा है। पी किसके जगह पे? सी। तो ये सूत्र मेरा बोकस चला जाएगा। इस सूत्र पे नहीं बनाएंगे। किस सूत्र पे बनाएंगे? अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए। अल्फा की जगह कितना चिपका दोगे? 2। और बीटा की जगह कितना चिपका दोगे? बीटा की जगह कितना चिपकाना, चलो ये आप दूसरे कंडीशन पर लेके चलते हैं। रहने, अगर शून्य का आपको 2 दिया हुआ है, हमको पी का मान पूछ रहा है, जो भी शून्य 2 देता है वो एक्स का वैल्यू होता है। एक्स का वैल्यू कितना दिया? 2। ये 2 इस मशीन में डाल दो, अर्थात 2 इंटू एक्स के जगह हम कितना चिपका देंगे? 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2। माइनस क्या है? पी बराबर 0 काहे कर दिए सर? क्योंकि आपको पूछा जा रहा है शून्य, तो शून्य का बराबर करना पड़ेगा। 2 दूना 4 और 2 दूना कितना हो जाएगा? ये 8 माइनस 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 माइनस पी बराबर 0। 14 का साइन लेंगे क्योंकि 14 ज्यादा है। 14 में से 8 घटाओगे तो -6 माइनस पी बराबर 0, अर्थात माइनस पी बराबर माइनस, ये -6 किस में चल जाएगा? प्लस में। और ये बने माइनस को उधर फेंक दोगे तो पी का मान आ जाएगा -6। देखिए आपको मिल गया होगा पी बराबर -6। कौन सा ऑप्शन में है सर? तो पी बराबर -6 आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक बना दिए हैं। 19 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, क्या नाम है द्विघात समीकरण का देखा जाए,
दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक मूल आपको दे दिया है कितना, -3/2। तो पूछा जा रहा है आपका दूसरा मूल क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है दूसरा मूल क्या होगा। चलो हम लोग बनाते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। एक मूल आपको कितना दिया है, कहो -3/2। हमसे पूछा जा रहा है दूसरा मूल, बी का ये तो फॉर्मूला का माइनस देखिए, बी का मान कितना है नहीं पूछो तो यहाँ पे -1 मानना पड़ेगा। कितना मानना पड़ेगा, -1 बटा ए का वैल्यू कितना लेंगे 2, यहाँ 2 दे दो। हमें बीटा का वैल्यू चाहिए, ये माइनस माइनस क्या हो गया +1/2, और ये -3/2 उधर जाके किस में चल जाएगा, प्लस में 3/2। देखा जाए बीटा का वैल्यू 1/2 और 3/2 यानी कितना हो जाएगा 4/2, काट खोट के कितना आ गया 2, बीटा का मान आ गया है 2। ये ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। कौन सा ऑप्शन है, बी। 19 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की चर्चा करूं तो बोल रहा है एक द्विघात समीकरण यानी 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसकी मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति की 3 कंडीशन होता है, इसमें हम लोग को डी निकालना पड़ता है। डी को विविक्तर या विवेचक कहते हैं, भूलना नहीं कि इसका सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। अगर डी का मान 0 से ज्यादा आता है तो प्रकृति क्या होता है आपका, असमान होता है। असमान और वास्तविक कह सकते हैं। अगर डी की प्रकृति 0 आ जाएगा तो इसका हो जाएगा वास्तविक और समान। समान मतलब एक जैसा, और डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा आ जाएगा तो इसका मूल की प्रकृति ज्ञात ही नहीं कर सकते, यानी काल्पनिक आभासी में चला जाता है। हम लोग सबसे पहले डी निकालते हैं। डी बराबर सूत्र हम लोग लिख चुके हैं, b²। बी का वैल्यू कितना लेंगे, -6 यानी -6 का स्क्वायर, -4 गुने फॉर्मूला का 4 ले लिए हैं। ए का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 2, और सी का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 3। ये हो गया 6 छके 36, 4 दूना 8 3 कितना हो जाएगा 24। 36 में से 24 गया 12। आप खुद कह सकते हैं कि डी का मान पॉजिटिव में आया है, ज्यादा में आया है, तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान, यानी डी का मान 0 से ज्यादा आया। देखिए ना ऑप्शन किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का आपको ए आ रहा है, जिसमें लिखा है आपका वास्तविक और असमान। वहीं क्वेश्चन नंबर हम 20 के बाद 21 पर आएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको गौर से सुनो। 21 नंबर कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, के किस मान के लिए व्हाट लगा दी है, द्विघात समीकरण क्या दिया है, kx² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान। मैंने बता दिया हूं, वास्तविक और समान होने के लिए डी का मान क्या होना पड़ेगा आपको, 0। डी बराबर क्या होगा 0, और डी के वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac का मान क्या करना पड़ेगा आपको 0। चलो हम लोग समीकरण से हम abc का मान इसमें पुट करते हैं। b का वैल्यू कितना दिया है -6, तो -6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, -4 गुने ए का वैल्यू कितना दिया है के, और सी का वैल्यू कितना दिया है 1 बराबर 0। ये हो गया 6 6 के 36, और ये हो जाएगा -4 के बराबर 0। 36 को उधर ले जाओ बाबू, -4 के बराबर -36, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 36 9 मतलब में, अर्थात के का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर आपको सी देखने को मिलेगा, ये उत्तर करेक्ट है। वहीं क्वेश्चन नंबर हम 22 की चर्चा करें तो 22 में क्या कहा जा रहा है कि यदि बहुपद px का शून्य, बहुपद px का शून्य कितना दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि px का गुणनखंड क्या होगा। स्वाभाविक है, px की गुणनखंड के लिए आपको px का शून्यक लेना पड़ेगा। शून्यक का वैल्यू कितना दिया 2, अगर px को अगर हम x मान लेते हैं तो 2 को इधर ले आओगे तो x माइनस 2 बराबर 0 हो गया ना, यानी x माइनस 2 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ये इसका गुणनखंड फैक्टर होगा। ये ऑप्शन किस में आ रहा है आपको, ऑप्शन ए में आ रहा है, मिला लीजिएगा। बाकी इसको थोड़ा विस्तार से हम बताएंगे, अभी शॉर्ट में आपको आंसर बताना है, इसलिए थोड़ा फास्ट में खींच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 23 की चर्चा करते हैं। 23 में क्या कर रहा है कि बहुपद क्या दिया है, cx² प्लस ax प्लस b के शून्यक आपको अल्फा कॉमा बीटा दिया था, आपको अल्फा डॉट बीटा पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल होता है c/a। c के वैल्यू की जगह पर क्या दिए, फंसाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। c के वैल्यू पर जब दे दिया a b, और a की जगह पे क्या दे दिया c, यानी b/a। आप गौर से देखो b/a किस कौन सा ऑप्शन में है, आपको सी ऑप्शन में, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण आप 24 के ऑप्शन नंबर सी में जब जाओगे तो सी वाला को जब ऑपरेशन करोगे 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4x² प्लस 7, तो ये भी आपका गड़बड़ हो जाएगा कि 2 गुना कितना हो गया, 4x² से 4x² कट जाएगा। सीधा बोला कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर ये सीधे आप बी में आ जाओ। बी का क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स प्लस 4, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 9, ये हो जाएगा 4x प्लस 4, इधर स्क्वायर में ना हुआ, इसका मतलब ये करेक्ट है। इसको इधर लाके घटा उठा लोगे तो आपका उत्तर नंबर बी आपका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है।
तो द्विघात समीकरण नहीं के लिए आप सीधा डी नंबर, जब बकवास क्वेश्चन हो ना तो सीधे डी से स्टार्ट करो, रूट वाला देख करके, क्योंकि आप इस रूट 2x के प्लस 3 का जब होल स्क्वायर करोगे, अब बराबर में है आपका 2x स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि ए स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 2ab, 2 ए का वैल्यू रूट 2, बी का वैल्यू 3, तो 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा ना। इसको हम लिख सकते हैं 6 रूट 2x प्लस 3 या 9 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5। देखो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया ना, कोनो स्क्वायर का टर्म नहीं न रहा, जब स्क्वायर का टर्म नहीं रहा तो ये आपका द्विघात बहुपद नहीं है, यानी सीधा सा का सीधा उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 26 पे चलेंगे। 26 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक के लिए हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac आप समीकरण लिख लेने का 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 है, जब d निकालोगे तब b का वैल्यू कितना -7 है, तो -7 का स्क्वायर रखोगे -4 गुने a का वैल्यू हो जाएगा 2 और c का वैल्यू 6, 7 7 कितना हो जाएगा 49, 6 6 24 गुना कितना हो जाएगा 48, अर्थात d का वैल्यू कितना आ गया आपका 1। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर मैं 27 की चर्चा करूं तो 27 नंबर में पूछा जा रहा है कि x के लिए बराबर 2 का आलेख चित्र किस पे होगा। स्वाभाविक है x का वैल्यू कहीं ना कहीं आप 2 के सामने काटोगे तो x के लिए 2 पर कटेगा, लेकिन यहाँ पे इस एक्सिस पर y का वैल्यू हमेशा 0 होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2,0। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट सही है। वहीं 28 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करें, 28 नंबर का गौर से देखिएगा। 28 नंबर में कह रहा है कि आपको p का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन आपको एक 3 पद दिया हुआ है, एक दिया p प्लस 1, एक दिया आपको 2p प्लस 1, एक दिया आपको 4p माइनस 1। कैसे निकालेंगे p का मान, इसके लिए हमको सर्वांतर सर्वांतर बराबर कर लेंगे। इस सारे पद को हम t1 मान लेते हैं, सारे पद को हम t2 मान लेते हैं और सारे पद को हम t3 मान लेते हैं। हम जानते हैं कि t2 में से t1 घटाएंगे तो यह भी d का ही फॉर्मूला है, और वहीं t3 में से t2 घटाओगे तो यह भी d का फॉर्मूला है। t2 का वैल्यू पुट कर दो, यानी हम लिख सकते हैं 2p प्लस 1 माइनस t1 का वैल्यू क्या हो जाएगा p प्लस 1, वहीं t3 का वैल्यू हो जाएगा 4p माइनस 1 और t2 का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस करके 2p प्लस 1। ये हो जाएगा आपका 2p प्लस 1 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस p और प्लस माइनस माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 4p माइनस 1 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2p और प्लस माइनस माइनस 1। गौर से देखो ना, एक से एक कट गया, 2 पी में से एगो पी चल गया तो एगो पी, 4 पी में से 2 पी चला गया तो 2 पी माइनस पी 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया। 2 पी को इधर ले आओगे तो 2 पी में से एगो पी हट गया तो माइनस पी बराबर माइनस 2, यानी पी का वैल्यू आ गया 2। ऑप्शन नंबर आपका पी का मान 2 है, तो ये हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर है आपका। वही क्वेश्चन नंबर हम 29 की चर्चा करें तो 29 में पूछा जा रहा है आपका सर्वांतर, किसका सर्वांतर है सर जी, तो 1 5 9 और डैश डैश का, जब डी निकालोगे तो 5 में से 1 गया 4, यानी सीधा ऑप्शन आपका आ रहा है 4, ये ऑप्शन उत्तर चला जाएगा आपका सी, उत्तर करेक्ट है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करें तो 30 नंबर में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा पद 38 है, यानी 5 8 11 डैश डैश का कौन सा पद आपका 38 है। ये लास्ट टर्म दिया ना, हम लोग जानते हैं कि टी एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह क्या डालोगे आप, एक की जगह 5 डाल दो, एन का वैल्यू नहीं पता है, डी की जगह क्या डालोगे 8 में से 5 घटाओ या 11 में से 8 घटाओ, डी का वैल्यू आपको 3 आ जाएगा। टी एन का पद कितना दिया हुआ है 38, 5 को इधर लाके घटा लो तो कितना हो जाएगा 33 बराबर 3 इंटू एन माइनस 1। 3 से 33 के काटोगे 11, एक उदका को इधर ले आओ तो 11 प्लस 1 बराबर, यानी एन का वैल्यू कितना आ गया 12, यानी 12वां पद आपका कितना है 38। वही नंबर क्वेश्चन नंबर हम 31 पर चर्चा करेंगे तो 31 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद आपको दिया हुआ है 11 और डी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 2, तो पहला पद डिमांड किया जा रहा है। हालांकि दिया है 5वां पद 11, तो हम लिख सकते हैं इसको a प्लस 4d बराबर 11 और d की जगह कितना पुट कर दोगे 2, यानी हम लिख सकते हैं a प्लस 8 बराबर 11। कैसे 8 हुआ सर, d की जगह 2 रखने पर, यानी a का वैल्यू 11 माइनस 8 बराबर 3। मिला लीजिए ऑप्शन 3 किस में आपको सी, उत्तर आपका करेक्ट है। वहीं 31 के बाद हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, तो 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चलो 32 को थोड़ा हम स्किप करते हैं, इसको हम शॉर्ट वीडियो में डालेंगे, थोड़ा जटिल क्वेश्चन है और स्मरण से भागा हुआ है, बाद में आपको इसको हम शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे। 33 नंबर क्वेश्चन पर हम डायरेक्ट चर्चा करते हैं। 33 में बोला जा रहा है कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी होने के लिए डी का मान क्या होता है, समान होता है। आप सीधा ऑप्शन ए को देखोगे तो 1 7 9 आ गया, यहाँ तो 6 का अंतर, यहाँ कितना का 2 का, ये तो बोकस चला गया ऑप्शन ए। बी नंबर भी आपका बोकस चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर के पर टर्म में है। सी नंबर की बात करूं तो देखो x है 2x है, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 3x है 4x है, सबका अंतर सिर्फ x ही आना रहा है। 2x में से x घटाओगे x, 3x में से 2x घटाओगे x, 4x में से 3x घटाओगे x, एक ही आ रहा है डी। इसका मतलब ये आपका सर्वांतर श्रेणी एपी के पद में है। 33 का ऑप्शन है आपका
सी। वहीं 34 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कौन एपी में नहीं है। पहला ऑप्शन आपका एपी में है क्योंकि 1 2 3 4 दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन भी एपी में क्योंकि 3 6 9 12 ऐसे करके सबका डी का मान 3 आ रहा है। तीसरा ऑप्शन भी आपका एपी में है क्योंकि 2 4 6 8 सबका डिफरेंस 2 है। वहीं डी ऑप्शन की बात करेंगे 34 में तो आपका एपी में नहीं है क्योंकि 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर दिया है, 6 का स्क्वायर। इसको जब ऑपरेशन करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 जो का 16 आ जाएगा, 6 का 36। दोनों का अंतर यहाँ 12 है और यहाँ दोनों का अंतर 20 है। डी का मान गड़बड़ आ गया, इसका मतलब है कि ये आपका एपी में नहीं है, तो इसलिए 34 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। वही नंबर हम 35 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। बोल रहा है 20 पदों का योगफल एस 20 निकाल रहा है। हम लोग जानते हैं कि एन बट्टा क्या होता है 2। एन की जगह कितना दे देंगे 20 बट्टा 2 इंटू 2a। एक एपी दिया हुआ आपको 1 4 7 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर एन की जगह कितना डालोगे 20 एस एस 20 बराबर 20 बटा 2 इंटू 2। ए का वैल्यू कितना डालेंगे 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकालोगे 4 में से 1 घटाए तो भी 3 आ रहा है, 7 में से 4 घटाओ तो भी 3 आ रहा है। यानी इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 10 दुए के 2 और ये हो जाएगा आपका 59। क्योंकि ये हो जाएगा 19 19 दिया कितना हो जाएगा 57। यानी 10 गुने 57 में 2 जोड़ोगे तो 59 यानी 590। ये ऑप्शन आपको सी में करेक्ट आपको देखने को मिलेगा 590। अर्थात ये क्वेश्चन था आपका 35 नंबर। 35 का आपका सी है। 36 नंबर क्वेश्चन की चर्चा किया जाए तो क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में किसका मान 1 होगा। अब पहला ऑप्शन में भी एक नहीं होगा कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री या cos 60 पूछ रहा है। अब सीधा सीधा डी उत्तर में आओगे ना, देखो ना इसमें दिया है ना साइन 45, बट्टा में दिया आपको cos 45, थोड़ा दूसरे अंदाज में लिख करके दिया है 1 बट्टा cos 45 दिया है। साइन 45 का मान भी 1 बट्टा रूट 2 होता है, cos 45 का मान भी 1 बट्टा रूट 2। कट कुट के एक है ना, तो सीधा ऑप्शन आप डी में मार देना। ये था आपका 36 नंबर का ऑप्शन डी। वहीं 37 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करें तो 37 नंबर में पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि cos स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का, और यहाँ क्या है आपका cos स्क्वायर ए, यानी cos स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर का क्या होता है 1 बट्टा cos स्क्वायर ए। कट खुट के कितना दिया आपको 1 दिया, और ये उत्तर आपको है सी ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है 37 का सी। वही 38 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करें तो आपसे सीधा पूछा जा रहा है टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटा रूट 3। ये आंसर आपका सी है। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपका cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2, जो ऑप्शन आपको ए में देखने को मिलेगा करेक्ट आंसर है। 40 नंबर की बात करूं तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू 1 का स्क्वायर और माइनस 10 45 का वैल्यू भी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर 0। ये आंसर है आपका डी, करेक्ट आंसर है आपका 40 का डी। 41 नंबर की चर्चा करें तो 41 में क्या पूछा जा रहा है सर, 41 में पूछा जा रहा है कि साइन 90 माइनस ए क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए जब जब 90 देखा तो चेंज होता है, सीधे cos ए होता है, और cos ए है आपके ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। 42 नंबर की चर्चा करें तो क्या है सर जी, अल्फा बराबर भी बीटा बराबर दोनों का मान 60 डिग्री दिया जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है cos अल्फा माइनस बीटा। यानी हम लिख सकते हैं cos अल्फा की वैल्यू 90 माइनस 60 है ना, 60 माइनस 60, और 60 में से 60 गया तो cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, जो आपको बी नंबर में झलकता होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है 42 का। 43 नंबर में बात किया जाए तो थीटा का मान हमको बोला है 45 डिग्री लेने के लिए, और आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू होता है 1 बटा रूट 2, किसका जब 45 डालोगे तो ये भी होता है 1 बटा रूट 2, रूट 2 को रख लोगे तो हो जाएगा रूट 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 1 1 को जोड़ो तो 2 बटा रूट 2, और 2 में कितने 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 2 बटा रूट 2, है ना। कट कुट के सीधा आपको रूट 2 दिया, और रूट 2 किस ऑप्शन में आपका है बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। वही क्वेश्चन नंबर हम 44 की बात करेंगे तो 44 में आपसे क्या पूछा जा रहा है पन्ना पर लिखिए पीटीओ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए का मान 30 डिग्री लेकर के ना एक क्वेश्चन दिया है, उसका आपको मान निकालना है। जैसे कि आपको क्या दिया है 2 10 बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है, यानी 2 गुने 10 ए की जगह 30 डिग्री डालोगे तो 1 बट्टा रूट 3 आ जाएगा, 1 माइनस 10 ए की जगह 30 डिग्री डालोगे तो 1 बट्टा रूट 3 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। 2 के का गुना होगा 2 बट्टा रूट 3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बट्टा रूट 3 का स्क्वायर 3 ना होगा, यानी ये हो जाएगा 2 बट्टा रूट 3। ये 3 कूद के कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नंगड़ा भिन्न से 3 कम 3 में से 1 यानी 2 बट्टा 3 यहाँ हो जाएगा आपका 2 बट्टा, नहीं तो एक स्टेप और आ गया, इसको हम लिख सकते 3 के 3 3 में से 1 गया यानी 2 बट्टा 3। एक स्टेप और बाबू, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये 3 कूद के कहाँ चल जाएगा ऊपर, और नीचे रह गया 2, 2 से 2 कट गया। इस 3 में कितने 3 है 2 का 3 छिपा हुआ है,
√3 गुने √3 से क्या हो जाएगा, एगो 3 काट गया तो एगो √3 बचले रह गया ना। और ये √3 किस ऑप्शन में आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 बना रहे हैं ना। हाँ, √3 किसका है तो tan 60 डिग्री का, और tan 60 डिग्री आपको ऑप्शन नंबर बी में झकाझक दिखता होगा। ऑप्शन बी 44 का आपका सही है। हम 45 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 12 बट्टा कितना दिया हुआ है 5, हम लोग जानते हैं जब इसको 90 डिग्री लेकर के चलोगे, और tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बट्टा b। अगर इसको 12 मानते इसको 5 मानते तो कर निकल जाएगा आपको 13 पाइथागोरस प्रमेय से। आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है p बट्टा h। p का वैल्यू कितना है 12 और h का वैल्यू हम लोग लाए 13। ये 12 बट्टा 13 किस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा तो बी नंबर उत्तर आपका करेक्ट सही है। वही क्वेश्चन नंबर हम 46 की चर्चा करेंगे। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यदि cos 59 है ना और बट्टा में sin 31 है गुने tan आपका 80 डिग्री है और बट्टा में cot 10 है। ध्यान देना, cos का उल्टा sin है, tan का उल्टा cot है। किस स्थिति में जब हम 90 को चेंज करते हैं, इन सब का वैल्यू एक होगा और इन सब का वैल्यू एक होगा। कैसे होगा हम डिटेल में बताएंगे आपको। वो ऑप्शन नंबर आपका एक जो है ये आपको बी उत्तर में आपको सही है, बी में आएगा। ये 90 में से चेंज करोगे कोई एक डाटा को, इसमें से भी कोई एक डाटा को, तो ये खुद कट जाएगा आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 47 में चर्चा करेंगे। 47 आपसे पूछा जा रहा है कि tan 25 डिग्री गुने tan 65 डिग्री बराबर आपका साइन ए है दिया हुआ है। तो आपका ए का मान पूछा रहा है। देखो ना 25 को और 65 को जोड़ोगे तो 90 पूरा है ना। और यदि दोनों tan में से किसी एक को चेंज करोगे तो cot इसको 25 कर सकते हो, या तो इसी को cot 65 कर सकते हो। दोनों का वैल्यू एक आएगा और इधर लिखोगे आप साइन ए, और एक किसका मान होता है हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री का। इधर है आपका साइन ए, साइन से साइन कट गया, ए का मान कितना डिग्री बच गया 90 डिग्री, यानी ए बराबर आपका 90 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट सही है। वहीं हम 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। पूछ रहा है कि कॉस है ना थीटा बराबर अगर एक्स है, हम लोग जानते हैं कि बी बट्टा क्या होता है एच। एक ड्राइंग बना लेना, बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है एक्स, और h का मान निकालोगे क्योंकि इसके नीचे एक दिया है, h का वैल्यू एक है। h का वैल्यू कितना दिया एक, हमको निकालना क्या है p का मान। p बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा √1 माइनस एच स्क्वायर। आपको पूछा क्या जा रहा है टेन थीटा सॉरी टेन थीटा बराबर होता है p बट्टा b। p का वैल्यू अपने पास कितना है 1 माइनस एच स्क्वायर बट्टा में b का वैल्यू कितना है x, और ये h है, h की जगह पे हम x पुट कर x है b की जगह पे, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा x। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट सही है 48 का। और अभी लास्ट हम दो क्वेश्चन और आपको बताएंगे, इसके बाद थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे। उसके बाद 50 क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है उसका हम अगले वीडियो में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 को हम लोग देख करके 50 को देख करके वीडियो को थोड़ा सा बंद करेंगे क्योंकि थकान हो जाता है। आपका 1 माइनस कॉस के पावर 4 है, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर गुने कॉस स्क्वायर। चलो 1 माइनस ये है कॉस स्क्वायर, इस कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 से गुना करोगे कॉस स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर और ये है आपका कॉस स्क्वायर। एक बात जानो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है आपको साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना इतना दूर का फॉर्मूला होता है ये। और यहाँ पर अपने लोग को दिया हुआ है ऑलरेडी कॉस स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर, दोनों में कॉस स्क्वायर दोनों में साइन स्क्वायर है। अगर आप साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये बच गया 1 प्लस क्या बच गया कॉस स्क्वायर, और ऐसा ऑप्शन देखो ना आपको दिया होगा साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और लास्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर है कि वाई अक्ष पर स्थित किस बिंदु का रूप क्या होगा। जब भी y अक्ष देना तो हमेशा याद रखना y अक्ष पर जब भी दे तो y का कुछ ना कुछ आपका मान दिया रहेगा। y का कुछ ना y अक्ष पर हमेशा y अक्ष पर x का मान 0 होगा। y अक्ष पर हमेशा किसका मान दिया रहेगा, y का कुछ ना कुछ आपका x का मान 0 होगा। y अक्ष पर हमेशा x का मान 0 होगा और y का कुछ ना कुछ आपका मान देगा। तो ये अगर 0 अगर y लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन एक बार फिर से, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा, यानी सीधे समझो y अक्ष पर किसी बिंदु का y का कुछ ना कुछ आपका मान देगा 0 और ये आपका x देगा, यानी y इंटू 0। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, हो सके तो इसको हम अगले वीडियो में आपको अच्छे से बताएंगे। थोड़ा फंसा रहा है क्वेश्चन, तब तक के लिए अब क्या किया जाए, थोड़ा थकान ज्यादा हो गया। 51 से लेकर के 100 तक और 50 का थोड़ा सा
झलक आपको 51 से 100 के बीच में दे देंगे और एक क्वेश्चन 32 नंबर जो छूटा हुआ है, हम दोनों क्वेश्चन को आपको शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।